लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 लोगों की और मौत हो गई। अब 22 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। संभल इलाके की एक गूंगी बहरी नाबालिग बच्ची के साथ एक अज्ञात शख्स ने बलात्कार किया है, जिसकी आज मुरादाबाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। संभल के कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र में रहने वाली 10 साल की ये बच्ची न सुन सकती थी न बोल सकती थी। इस मासूम को कोई अज्ञात शख्स उस समय अपने साथ ले गया जब ये घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर के बाद मासूम अपने घर लौटी तो वो लहूलुहान थी। हालत गंभीर देख उसे मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। एक मूक बधिर मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और इलाज के दौरान उसकी मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस भी सख्ती में आ गई थी, लेकिन पुलिस के पास हवा में हाथ मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि यही मासूम गुनहगारों की पहचान बता सकती थी। फिलहाल एक मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी ने साबित कर दिया है कि मुरादाबाद मंडल में भी मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस तंत्र को हिलाने के लिए ये घटना काफी थी, लिहाजा पुलिस ने देर न करते हुए अज्ञात शख्स के खिलाफ बलात्कार और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की को हवस का शिकार बनाया गया। एनसीआर में रेप की घटनाएं आम बात हो चली हैं। रोजाना लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है। यहाँ बीती रात टहलने निकली एक लड़की को वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने ऑटो सवार युवकों ने अगवा कर लिया। लड़की का आरोप है कि ऑटो में सवार युवकों और ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना को किन किन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन अहम सवाल ये है कि कब तक लड़कियों को ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। कई वर्षों से बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को चालू करने की कवायद भारत सरकार की कैबिनेट बैठक में शुरू कर दी गई है। 10 जून 1990 में गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत होने के बाद इस फैक्ट्री को ग्रहण लग गया था, जिसको हर बार चुनाव आते ही स्थानीय राजनीतिक दल आते थे और लोग कह जाते थे कि यह फैक्ट्री जल्द से जल्द ही चालू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ के लोगों को न उनके वादों पर भरोसा रहा और न ही इरादों पर भरोसा रहा। पुराने मजदूर उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अब फैक्ट्री चालू होगी तो हमें नौकरी मिलेगी। देखना यह है कि क्या उन पुराने कर्मचारियों के बल पर फिर ये फैक्ट्री चलाई जाएगी या नई भर्तियां की जाएंगी। शुक्रवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स रोड के घेराव का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से पीएमओ मंत्री नारायण स्वामी ने जाट नेताओं से बातचीत की और आश्वासन किया कि सरकार भी उनके आरक्षण के सरोकार का ख्याल रखेगी। शुक्रवार को जाट आरक्षण समिति की तरफ से प्रधानमंत्री निवास के घेराव की बात कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने पीएमओ मंत्री नारायण स्वामी को भेजा, जिनसे मुलाकात के बाद जाट समुदाय ने अपने मांग पत्र प्रधानमंत्री के सामने रखा, जिसके तहत मानसून सत्र से पहले हिंदू जाट, मुस्लिम जाट और जट सिखों को ओबीसी रिजर्वेशन दिए जाने की बात की गई है। साथ ही जाट आंदोलन के तहत जितने भी मुकदमे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दर्ज किए, उन सभी को वापस लेने की मांग भी रखी गई है। दिल्ली पुलिस के जिन जवानों को गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान सस्पेंड किया गया, उनकी बहाली की मांग भी इस मांग पत्र में शामिल है। हालांकि जाटों ने फिलहाल जंतर मंतर से अपना 67 दिन पुराना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं आए तो वो दिल्ली की कूच दोबारा करेंगे। जाट नेताओं का आंदोलन अब वोट बैंक पॉलिटिक्स में तब्दील हो गया है। यहाँ जाट नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर राजनीतिक दल उन्हें समर्थन नहीं करेंगे तो आरक्षण के आंदोलन के लिए वो दिल्ली और राजस्थान के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में भी पक्ष और पार्टियों को अपनी हैसियत दिखा सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता प्राण को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने उनके आवास पर जाकर प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से 93 वर्षीय प्राण नई दिल्ली में पिछले सप्ताह आयोजित 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नहीं जा सके थे। शायद ये पहला अवसर है जब किसी कलाकार को उनके घर पर फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिलन, मधुमती, कश्मीर की कली जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं में जान डाल देने वाले
अभिनेता प्राण को इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, प्रशस्ति पत्र, 10 लाख रुपए नकद और एक शॉल प्रदान की गई। बांद्रा के पॉली हिल स्थित उनके आवास पर मनीष तिवारी ने जाकर ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। प्राण व्हील चेयर पर थे। इस मौके पर उनकी बेटी पिंकी और बेटे सुनील भी साथ थे। And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रन बरसाने वाली, वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली, विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन की कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच। देखिए जंपिंग जापान, थंपिंग थपांग IPL सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। जंग का एक मैदान, जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने दिया इस्तीफा। कानून मंत्री अश्विनी कुमार के भी इस्तीफे की खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं अगले रेल मंत्री। कर्नाटक में जीत के बाद सरकार ने लोगों को दिया महंगाई का तोहफा। डीजल 1 रुपए महंगा, बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू। संजय दत्त का जेल जाना तय, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। संजय को आर्म्स एक्ट में मिली है 5 साल की सजा। यूपी के अखिलेश यादव सरकार को झटका। कचहरी ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने की याचिका बाराबंकी कोर्ट ने खारिज की। सरकार ने लगाई थी रिहाई की याचिका। यूपी के नेताओं में अमेरिका के बहिष्कार की लगी होड़। शिवपाल यादव ने भी ठुकराया अमेरिका का न्योता। सिंचाई में बेहतर काम के लिए हॉकिंस यूनिवर्सिटी से आया था बुलावा। हड़ताल पर रहे उत्तर प्रदेश के वकील। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों हुई वकीलों की हत्याओं और संगीन वारदातों के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। देश भर के दवा व्यवसायी भी रहे हड़ताल पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहा है असर। हड़ताल की वजह से दवा मिलने में हुई दिक्कतें। नोएडा के सेक्टर 142 स्थित कॉर्पोरेट पार्क इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। टिहरी में एक बस खाई में गिरकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर, 22 लोग घायल। डागर से श्रीनगर जा रही थी बस। और फिल्म अभिनेता प्राण को देर से ही सही मिला सबसे बड़ा सम्मान। घर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने दादा साहब फाल्के से किया सम्मानित। दिन भर के ड्रामे के बाद आखिरकार पवन कुमार बंसल ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। बंसल ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और फिर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। उधर खबर यह भी आ रही है कि बंसल के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को नया रेल मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले देर शाम यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। माना जा रहा है कि सोनिया और
प्रधानमंत्री की बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों नेताओं से इस्तीफा ले लिया जाए। सीबीआई ने बंसल के भांजे विजय सिंगला को रेलवे बोर्ड में मनपसंद पद पाने के लिए एक रेल अधिकारी के बिचौलियों से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद से रेल मंत्री विवादों में फंस गए।